हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.1 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए टोटल 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाँचों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि एक चतुर्भुज ABCD का रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर और AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए हम इसका रचना हम किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा हम कॉपी को सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक चतुर्भुज का फिगर पार लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा एक चतुर्भुज का फिगर बन चुका है जिसका नाम क्या है, ABCD। तो फ्रेंड्स हम इसको नाम यहाँ पर दे देते हैं A, B, C और D। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो बोला गया वो हम लिखेंगे। BC क्या दिया हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा BC है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में CD है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा CD है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AD दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स AC हमारा कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा विकर्ण होगा। ये देखिए A और C, ये हमारा क्या है विकर्ण 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा BD दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये हमारा B और D, ये भी हमारा विकर्ण होने वाला है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर का, ये हम लिख दिए 7 सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक चतुर्भुज का फिगर पार दिए। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 में पूरा हमने रचना करके आपको बताया था कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए ये तो जो हम अभी बनाए ये हमारा एक रफ चित्र है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम एक जो नॉर्मल चित्र बनाते हैं, जो जो बोल रहा है वो हम किए हैं। अब फ्रेंड्स इसको हमें पूरा फिगर बनाने के लिए 1 इंच और परकाल की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपके सामने 1 इंच और एक परकाल यहाँ पर ले आते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं और नीचे वाली को भी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हो रहा है कि नहीं हमारा, एक BDC एक हमारा BAD। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर BC को आधार मानकर चलेंगे। तो BC हमारा आधार है कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इंच की सहायता से हम सबसे पहले ये नाप लेते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ है। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर परकाल हम रख लिए हैं। इसके सहायता से हम यहाँ पर एक चाप खींच देंगे और फ्रेंड्स इसके सामने ही यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। यहाँ से हम अभी जस्ट चाप खींचे, देखिए चलते हैं हम यहाँ पर इसको मिलाने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसका नाम भी लिख देते हैं। B और C था तो यहाँ पर लिख देंगे B और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं C। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए C से D हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर का चाप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नापिएगा 0 से लेकर के ये हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का चाप है जो कि हम C से यहाँ पर खींचने वाले हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब देखिएगा हम यहाँ पर C से D की ओर तो खींच दिए हैं। अब हमारा B से D देखिए, B से D कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर का। तो अब हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का नापते हैं चाप। ये हम B से D की ओर कितना 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा हमारा 7 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लिए हैं। अब B से फ्रेंड्स हम यहाँ पर अच्छे से परकाल को रख करके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का चाप खींच लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसको हमको मिलाना है, ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु से इसको हम मिला देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक चाप खींच दिए हैं, उसी प्रकार से हम इधर भी मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम इधर भी मिला दिए और जो यहाँ पर जब हम चाप खींचे थे तो देख लीजिए हमारा D पर यहाँ पर काटा था, तो यहाँ पर हम इसका D नाम दे देंगे। और फ्रेंड्स देख लीजिए C से D यहाँ पर D कितना था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर B से D जो भी हम खींचे वो कितना था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हमें D से यहाँ पर एक की ओर हम चाप खींचेंगे। तो देख लीजिए जब D से एक ओर खींचेंगे तो कितना है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 5.5 सेंटीमीटर का भी हमने कोई चाप नहीं खींचा है। तो हम इनसे सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लेंगे। ये हमारा 0 से ये हो चुका है 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स
अगर आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर बी से भी खींच सकते हैं 7 सेंटीमीटर का, और नहीं तो आप डी से पहले खींच लीजिए 5.5 सेंटीमीटर। बात तो वही है। यहाँ पर हम एक चाप खींच दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर चाप खींचना है। यहाँ पर फ्रेंड्स डी से तो हमने एक चाप खींच लिया है। अब देखिए डी से कितना का चाप खींचे थे 5.5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर सी से चाप खींचेंगे, तो सी से भी चाप हम कितना का खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का ही। देखिएगा यहाँ पर एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण अभी हम बताते हैं फ्रेंड्स आपको कैसे खींचें। सबसे पहले तो हमने इसको आधार माना था, ठीक है। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर था, तो चलिए इसका भी नाम हम लिख ही देते हैं। और इसको जो हम खींचे हैं ये 5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स डी से हम यहाँ पर चाप खींचे हैं कितना का 5.5 सेंटीमीटर। अब ए से सी है, यानी कि फ्रेंड्स सी से ए की ओर खींचेंगे कितना 5.5 सेंटीमीटर का। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये भी जो प्रकार का लेंथ है ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का नापा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सी में 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे की ओर कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कट रहा है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये किस प्रकार मिलने वाला है। ये हम यहाँ पर मिला दिए हैं इसको, और फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये वाला मिलेगा इस तरह से कुछ। देखिए आपको हम मिलाकर दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा मिल चुका है। और जब इसको काटते हैं फ्रेंड्स तो इसका नाम क्या होगा ए, तो यहाँ पर ए नाम दे देते हैं। और देखिए ये हमारा कितना सेंटीमीटर का था 5.5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स आप चाहें तो ए से सी पर हम अभी अब चाप खींचे हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम मिला ही देते हैं। और फ्रेंड्स इसका नाम क्या दे देंगे हम 5.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेंड्स पहले नंबर का हमने यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज था जिसका हमने यहाँ पर रचना कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है कि रचना हमने किस प्रकार से किया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे रचना के चरण। ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे हम रचना के चरण, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले हमने कैसे कैसे इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स बताइए, सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया, तो हम लिख देंगे कि सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लिखेंगे क्या कि बी से सी को आधार मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। उसके बाद में लिखेंगे कि बी से 7 सेंटीमीटर का और सी से 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या का चाप लिया है जिसका नाम हमने डी दिया है। और उसके बाद लिख देंगे क्या कि डी से 5.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप लिया है जिसका फ्रेंड्स नाम हमने ए दिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा ABCD एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी हम बोले हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रचना के चरण लिखे थे। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से रचना की है, हमने यहाँ पर 5 स्टेप लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको रचना करने में हमें 5 स्टेप की ज़रूरत पड़ी थी, जो हम 5 स्टेप लिख दिए कि सबसे पहले हमने चित्र बनाया, फिर BC को आधार माने, फिर कैसे कैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम चाप खींचे वो सभी हम यहाँ पर लिख दिए और आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए फ्रेंड्स वो हम आपके सामने रचना के चरण क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वहाँ पर अगर हम लिख लेते 5वां स्टेप तो फ्रेंड्स समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए फ्रेंड्स हम वहाँ पर वीडियो रोक करके हम लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा को देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज PQRS। तो चलिए फ्रेंड्स चतुर्भुज का फिगर तो हम बना लेंगे और उसके बाद में हम इसका नाम भी रख देते हैं। PQRS यहाँ पर देख लीजिए नाम दिया हुआ है, तो एक P, एक Q, एक R, एक S हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर QR कितना है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, तो 4.5 सेंटीमीटर। RS 5 सेंटीमीटर, ये देखिएगा। PS 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखते चलते हैं। एक विकर्ण है PR और दूसरा विकर्ण कितना है हमारा QS। एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स देखिएगा दूसरा विकर्ण हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बोला था वैसे ही हम कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर QR है, हम इसको आधार मान करके अब हल करेंगे। तो चलिए आपके सामने हम पेंसिल और प्रकार ले आते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए QR कितना हमारा 4.5 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर सबसे पहले इंच की सहायता से माप लेते हैं। यह है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है, 1 से नापेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अच्छे से प्रकार को रख करके हम एक चाप खींच दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q था, ये हमारा R था।
ये कितना था 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स आर से हम एस की ओर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसलिए फ्रेंड्स हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर से मिला लेते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर हमारा मिल चुका है। अब फ्रेंड्स हम आर से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू से एस की ओर हमारा क्या बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का चाप। तो देखिएगा ये हम यहाँ पर 0 से लेंगे कितना 7 सेंटीमीटर। ये देखिए 7 सेंटीमीटर का हमारा हो चुका है। अब फ्रेंड्स क्यू से हम यहाँ पर एक चाप खींच दिए हैं। तो फ्रेंड्स चाप जो हम खींचे हैं वो हमारा कहाँ कटा एस पर, तो ऊपर हम यहाँ पर एस लिख दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से मिला लीजिएगा। अभी चाप काटे हैं, चलिए हम इधर मिला लिए हैं। अब इधर हम इसको भी मिला देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों हमारा मिल चुका है और यहाँ पर सभी का हमने नाम भी लिख दिया है। ये हमारा कितना था क्यू से एस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखिए एस से हम पी की ओर जब चाप काटेंगे तो हमारा कितना कटेगा 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इंच की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये देखिएगा हमारा ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले एस से एक चाप खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, खींच लिए हैं। अब हमारा पी से आर की ओर कितना है 5.5 ही सेंटीमीटर का चाप है, तो यहाँ पर आर से अब हम खींच देंगे एक 5.5 सेंटीमीटर का चाप। ये फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कट गया था, ये हमारा यहाँ पर कटने वाला है, ठीक है। अब देख लीजिए अब इसको भी हम सही से मिला देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मिलाना होगा इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर मिला रहे हैं अभी। अब देखिएगा यहाँ पर आर की ओर चलेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर भी मिल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप अच्छे से यहाँ पर मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इंच हिल गया था जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए ये हम किस पर काटे थे पी पर, तो इसका नाम दे देंगे हम पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको भी मिला दीजिए, तभी तो हमारा एक चतुर्भुज बनेगा, नहीं तो ये तो छूट ही जाता अभी। देखिए ये हमारा मिल चुका है। अब देखिए सभी का नाम दे दिए। अब पी से आर हमारा कितना था 5.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम 5.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। आर से एस कितना था 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख देते हैं। अब पी से एस कितना था फ्रेंड्स 5.5 सेंटीमीटर था, हम इसको भी लिख देते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सभी का नाम लिख दिया है और कौन कितना सेंटीमीटर का है वो भी लिख दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रचना का प्रकार लिखना है, जिस प्रकार से फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखे थे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम रचना के प्रकार को हम लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रचना के चरण लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स देख लीजिए किस यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 5 स्टेप में पूरा यहाँ पर रचना कर दिया है, जो हम 5 स्टेप यहाँ पर लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स आप अपने सामने जो फिगर बना है वो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखे कि सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्यू आर को आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। तो फ्रेंड्स आप फिगर में देखिएगा, वहाँ पर हमने देखिए फ्रेंड्स ये हम क्यू और आर मानकर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे थे। उसके बाद यहाँ पर क्या करा नेक्स्ट स्टेप में क्यू से 7 सेंटीमीटर और आर से 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक चाप काटा है, जिसे हमने एस नाम दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा क्यू से हमने 7 सेंटीमीटर का एक चाप और आर से फ्रेंड्स हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, जिसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर काटा था, जिसका नाम हमने एस दिया। उसके बाद फ्रेंड्स 4th स्टेप में कहा गया है एस से फ्रेंड्स हमने यहाँ एस से 5.5 सेंटीमीटर का चाप और आर से यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब चाप हम काटे हैं तो इसका नाम हमने पी दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पी क्यू आर एस एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक विकर्ण भी है जो कि पी एस 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पी आर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक रफ चित्र बनाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पी क्यू आर एस का एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू ये आर ये एस, ठीक है फ्रेंड्स। अब नाम दे देते हैं, पी क्यू कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं। उसके बाद देखिए क्यू आर कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख देते हैं। आर एस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स आर और एस तो हम लिख ही दिए हैं यहाँ पर पहले से ही। यहाँ पर पी क्यू हमारा 6 सेंटीमीटर था, ये पी क्यू था 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब एक विकर्ण पी एस है, यहाँ पर फ्रेंड्स
प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये QS होगा, तभी तो हमारा ये विकर्ण खिंचाएगा। और दूसरा PR, देखिए PR कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और हमारा QS कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको 7.5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 7.5 सेंटीमीटर को हम आधार मानेंगे और इसको आधार मान करके हम यहाँ पर एक चतुर्भुज का रचना करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहाँ पर इंच और प्रकाल आपके सामने ले आए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, 7.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 0 है, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर देखिएगा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम नीचे यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब फ्रेंड्स ये बिंदु और यहाँ पर ये बिंदु जो भी हम यहाँ पर निशान लगाए हैं, इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम क्या देंगे, Q और R है, ये Q ये R कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स R से कितना है 6 सेंटीमीटर, तो देखिएगा यहाँ पर अभी हम 7.5 सेंटीमीटर पर हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स R से हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। उसके बाद देखिएगा R से तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप खींच दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए Q से अब कितना देना है 7.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमने Q से R तक के 7.5 सेंटीमीटर पहले से ही है और यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का हमें चाप खींचना है Q से। तो यहाँ पर चाप देखिए हम खींच लिए। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस चाप से मिला देते हैं, R को हम मिला देंगे यहाँ पर, जो भी हम यहाँ पर एक रेखा काटे थे यहाँ से। और देख लीजिए इसको हम Q से मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब हम इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं, ये हमारा मिल चुका है। तो फ्रेंड्स जो चाप हम यहाँ पर काटे हैं इसका नाम क्या देंगे, A से दे देंगे। और R से हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर काटे हैं चाप, ये हमारा कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको 7.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है, Q से P की ओर 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का चाप पहले से ही। तो चलिए हम इसको ही हम नाप लेते हैं। ये देखिए हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब फ्रेंड्स हम Q से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिए हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, R से फ्रेंड्स यहाँ पर P की ओर 8 सेंटीमीटर का है। तो चलिए इंच की सहायता से अब हम 8 सेंटीमीटर मापते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ पर माप लिया है। तो चलिए R से यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पर काट दिए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलिए इसको हम यहाँ पर लाइन को मिलान कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए ये चाप फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कटा है। तो चलिए हम इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसको हम R पर मिलाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स ये जो चाप हम यहाँ पर काटे हैं इसका नाम क्या देंगे, P दे देंगे। और देखिए ये हमारा Q से P कितना था, देखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए P से R कितना था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। और फ्रेंड्स ये जो हमारा बच गया है ऊपर, इसको मिलाएंगे तभी तो चतुर्भुज बनेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए हमने PQRS यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जिससे यहाँ पर नाम भी लिखे थे PQRS, यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रचना के चरण, यानी कि फ्रेंड्स हम कैसे कैसे यहाँ पर रचना किए हैं। 5 स्टेप में फ्रेंड्स हम करते जा रहे हैं, तो 5वां स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने वीडियो को स्किप करके यहाँ पर रचना के जो कि 5 चरण होते हैं वो हम 5 लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला स्टेप में हमने क्या किया था, एक चित्र बनाए थे। तो यहाँ पर लिखें कि सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया। दूसरे स्टेप में फ्रेंड्स हमने QR को आधार मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। तीसरे स्टेप में फ्रेंड्स Q से 7.5 सेंटीमीटर और R से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक चाप लिया, जिसे फ्रेंड्स हमने इस नाम दिया। और चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, Q से 6 सेंटीमीटर और R से 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक चाप लिया, जिसे हमने P नाम दिया। और इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें स्टेप में हमारा PQRS एक अभिष्ट चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आपको बना करके पूरा दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 7.2 के आज हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न देख लिए। और फ्रेंड्स देख लीजिए अगर हम चाहते हैं तो चौथे और 5वें दोनों प्रश्न भी आपको बता देते हैं,
तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न में क्या था, चतुर्भुज का बात किया हुआ था, लेकिन चौथे और 5वें नंबर में यहाँ पर समचतुर्भुज का बात किया गया है। तो फ्रेंड्स हम आपको चौथे नंबर और 5वें नंबर प्रश्न कल हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कहीं पर भी कोई प्रश्न आपको समझने में कठिनाई हुई हो, जहाँ पर फ्रेंड्स आप नहीं समझ पाएँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।